एक मेरे जानने वाले हैं, उन्होंने अभी मुझे कॉल किया डरते हुए घबराते हुए, और मुझसे बोलते हैं कि मुझे अभी यार किसी ने बताया, वो बहुत बड़े मतलब ही इज़ अ वेरी गुड एस्ट्रोलॉजर, उन्होंने बोला कि आपके छठे घर की और कहना चाहिए पहले घर की दशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, और इनके जो नेचुरल लॉर्ड्स होते हैं वो मरकरी और मार्स होते हैं, तो दुश्मन आपको कहना चाहिए पराजय करने का प्रयास करेंगे, विच इज़ अ वेरी जेन्युइन थिंग। एंड ही गॉट अफ्रेड बिकॉज उनका रिसेंटली एक ऐसा एपिसोड हुआ था जिसमें ना unnecessarily people were talking against about him and they just tried to pull him down and he had a very bad experience, है ना, he underwent a little legal issues as well. Now he got afraid and he gave me a call कि बताओ भाई ये कैसे होगा, ये क्या वो सही बोल रहा है। I mean, he knows that I understand astrology but I am a healer, I work with the energies। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता आपका चार्ट में कहाँ पर कौन सा प्लैनेट बैठा है, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या चीज़ कैसे होगी या कैसा आपका कौन सी दशा चल रही है। I simply work, जो आपको चाहिए वो कैसे हो सकता है। I help you to transform your life with the help of energies, it's very simple। So उन्होंने मेरे को कॉल किया, बताया ऐसे ऐसे हो गया, अब आप बताओ क्या करना है। अब देखिए मैंने उनको वो जो बताया मैं आपको भी बताता हूँ, एंड आई थिंक दैट ब्रॉट अ लॉट ऑफ सोलेस टू हिम, सो आई थिंक दैट शुड ब्रिंग द सेम टू यू एज वेल। नाउ अब मैं आपसे एक जेन्युइन बात पूछता हूँ, अगर आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं या समझते हैं तो मुझे बस एक बात बताइए, कितनी तरह की दशाएं होती हैं? लोग सिर्फ एक दशा फॉलो करते हैं, है ना, विंशोत्तरी दशा, बट आप जस्ट सर्च करिए हाउ मेनी टाइप्स ऑफ दशा सिस्टम्स आर देयर। योगिनी दशा है, ये है, वो है, 75 तरीके की दशा है, 75 नहीं होती एक्चुअली, देयर आर मोर देन 30 टाइप्स ऑफ दशा सिस्टम। और जब एक एस्ट्रोलॉजर ना एक दशा सिस्टम से सब कंप्लीट रिजल्ट नहीं निकाल पाता तो दूसरी पे जाता है, वो दूसरी तीसरी पे जाता है, कोशिश करता है। जो अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो 3 दशाओं से सेम रिजल्ट निकालते हैं। बट कुछ एस्ट्रोलॉजर्स ये करते हैं कि वो अलग अलग दशा से अलग अलग रिजल्ट निकाल के फिर प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। नाउ दिस इज समथिंग लाइक री इन्वेंटिंग द व्हील। आप आंसर से आप क्वेश्चन को डिसाइफर करने की कोशिश कर रहे हो, दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम व्हिच समबडी कैन डू। सी, dasha will definitely bring a problem in your life, there is no doubt about it, because that is what time is supposed to do. It is supposed to bring various problems in your life so that you become better, so that you fight them, so that you become the best version of yourself. Always remember that टाइम का सिर्फ एक काम है कि वो आपकी लाइफ में अलग अलग सिचुएशंस लाएगा जिससे कि आप उस पर काम कर पाओ। बट अब ये मार्स केतु, ये आप अगर इस मैकेनिक्स में फंसोगे, ये पता किस तरीके से है कि जैसे मान लो 3 पत्ती का गेम शुरू हुआ और आपके पास सारे के सारे जो कार्ड्स आ गए वो ख़राब हैं। अब आप पहले ही बोल दो कि भाई मेरे तो कार्ड्स ही ख़राब है, मैं गेम ना खेलूँ, और आप क्विट कर दो। बट यू नो फाइनली जीता कौन है 3 पत्ती का गेम? सबसे ज़्यादा जीतने वाले वो होते हैं जो ब्लाइंड खेलते हैं। जो ब्लाइंड गेम खेलते हैं ना, उनसे घबरा जाती है दुनिया, और उससे बढ़िया गेम होता नहीं है ना। तो ब्लाइंड गेम खेलने के लिए आपको डिवाइन अलाइनमेंट की ज़रूरत है। अगर आपके पास डिवाइन अलाइनमेंट नहीं है ना तो आप ब्लाइंड गेम खेल ही नहीं पाओगे। एक अलग टाइप का कॉन्फिडेंस और विश्वास होना चाहिए कि जीत जाऊंगा। और देखो जो ब्लाइंड गेम खेलने वाला होता है ना, उससे लोगों को डर रहता है, क्योंकि ना वो ब्लाइंड गेम वाला, ऐसा आप देखना, जो ब्लाइंड गेम ज़्यादा खेलता होगा ना वो जीतता भी सबसे ज़्यादा है। अगर आपने 3 पत्ती नहीं खेला तो मैं नहीं समझा सकता, बट अगर आप कभी खेलेंगे या पूछिएगा जो 3 पत्ती खेलता है कि हमेशा 3 पत्ती में ब्लाइंड वाला क्यों जीतता है, वाई? बिकॉज वो डिवाइन अलाइनमेंट में रह रहा होता है। सी, इट्स एन एनालॉजी व्हिच आई एम टेलिंग इट टू यू, बट प्लीज अंडरस्टैंड, आपको कार्ड्स मिल चुके हैं और आपको गेम खेलना है। अब अगर आप ब्लाइंड नहीं खेलना चाहते, जो सेकंड बेस्ट प्लेयर होता है वो कॉन्फिडेंस के साथ चलता रहता है, दाव लगाता रहता है और चलता रहता है, कई बार जीतता है कई बार हारता है, बट वो अपने दिमाग से खेलता है, वो सिचुएशन को समझता है और सिचुएशन के हिसाब से एक्ट करता है, और उसकी प्रोबेबिलिटी सिचुएशन के साथ काम करने में ज़्यादा होती है, बिकॉज वो गेम को समझता है। आप अपनी ज़िंदगी में आपके दिए हुए कार्ड्स पर अगर निर्धारित कर लेंगे अपनी ज़िंदगी को तो आउटकम नहीं निकाल पाएंगे। इट इज़ समथिंग लाइक दैट, आपको जो मिला आपने कहा अरे यार ये ऐसे कार्ड है, आप मेरे को जो 3 कार्ड्स मिले हैं इसकी प्रोबेबिलिटी ये बनती है, मैं तो हारूंगा ही। ऐसा नहीं होता ना भाई। आप जब गेम खेलने बैठते हो तो आप जीतने के लिए बैठते हो। पहली चीज़, हर किसी को जीतना है। तो अगर आप पैदा हुए हो ना और भगवान ने आपको, भगवान, खुदा, अल्लाह, वाहिगुरु, कृष्ण जी, whatever you want to call, I call it universe, the cosmic energy which has created this complete cosmos and it is running so beautifully. अगर उसकी कृपा की वजह से, because of the blessings, if you have born, if you have taken birth, तो यार जीतने के लिए पैदा हुए हो। ताश के पत्ते क्या हैं, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क पड़ता है, बट जो है वो है ना, वो आप ही का है। अब वो आपके पास आना था तो आ चुका है, तो आप ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, जो पत्ते हैं लेके चलो। अगर इतनी हिम्मत है, डिवाइन अलाइनमेंट में रहना सीख गए हो। देखो डिवाइन अलाइनमेंट मैं नहीं बोलूँगा, रिकमेंड करूँगा, बिकॉज इतनी जल्दी आता भी नहीं है। खैर मतलब उसके लिए बहुत ज़्यादा फेथ चाहिए होता है। नाउ फेथ इज़ अ वेरी बिग कंसेप्ट, मैं 5-10 मिनट में क्या ही समझा पाऊँगा, और वैसे भी समझाने से फेथ नहीं आता है। फेथ आता है
बहुत सारे पेन के बाद मतलब टेक्निकली वहाँ से आता है, बट अगेन दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक ऑल टुगेदर। बट आप अगर ब्लाइंड गेम खेलने की काबिलियत रखते हैं तो आपको डिवाइन अलाइनमेंट की ज़रूरत है, तो ब्लाइंड खेलिए, बहुत मज़ा आता है उसमें, बिकॉज यू एन्जॉय द पावर ऑफ बीइंग इन प्रेजेंट। इसके बारे में ज़्यादा पढ़ना है तो स्वामी विवेकानंद को पढ़िए, जोए डिस्पेंसा को पढ़िए, ही टॉक्स अबाउट लॉट हाउ टू बी इन द प्रेजेंट। बट बहरहाल अगर आप वो भी नहीं करना चाहते तो आप सिंपली सिर्फ एक काम करिए, आप अपने जो भी पत्ते हैं, जो भी कार्ड्स आपको दिए हैं भगवान ने, या जो भी आप लेके पैदा हुए हैं, आप उन्हीं कार्ड्स के साथ गेम खेलना शुरू करिए। एंड आई एम टेलिंग यू, आफ्टर सर्टेन पॉइंट इन टाइम यू विल रियलाइज दैट इट्स अ ब्यूटीफुल गेम ऑल टुगेदर। आपको मज़ा आने लग जाएगा। फिर आप जब बाकी चीज़ों को समझने लगोगे, आप सिचुएशन की एनर्जी को समझने लगोगे, आपके साथ खेलने वाले लोगों की एनर्जी को समझने लगोगे, धीरे धीरे गेम बढ़िया होता जाएगा। एंड यू विल रियलाइज दैट इन एवरी पार्ट ऑफ योर लाइफ यू आर विनिंग, एंड दैट्स व्हाट life is all about. It's all about living a beautiful life, because this is an amazing life and you can only live it to the fullest once you start enjoying living it. So with that intention I humbly request, don't be worried कि कौन सी दशा आ रही है, क्या हो रहा है, या because of dasha be little cautious, take a, I would say from a very good astrologer take a consultation कि क्या नहीं करना है। फोकस शुड बी आपको क्या चाहिए और आपको क्या करना है। कई बार लोग ना क्या नहीं करना पे ज़्यादा फोकस कर लेते हैं और क्या करने पे ज़्यादा फोकस कर लेते हैं कि ऐसा करने से ऐसा होगा, ऐसा करने से वैसा होगा, एंड दे फॉरगेट अबाउट द होल सिनेरियो ऑफ लाइफ। तो ये मत करिएगा, इन्जॉय करिए लाइफ को, जो पत्ते हैं उन्हीं के साथ खेलना शुरू करिए। थोड़ा हिम्मत है, फेथ रखिए, डिवाइन अलाइनमेंट लाइए, और अगर है हिम्मत तो ब्लाइंड गेम खेलना शुरू करिए। ब्लाइंड गेम की हिम्मत नहीं है तो कॉन्शियसली अवेयर होकर के गेम खेलना शुरू करिए। आपको आपकी सिचुएशंस में सब कुछ समझ में आने लग जाएगा। तो डोंट बी वरीड कि कौन सी दशा है, डोंट बी वरीड कि आपके प्लैनेट्स कहाँ हैं, जस्ट प्ले योर गेम एंड एंजॉय दिस लाइफ। सो विद दिस इंटेंशन, may God bless us all with good health, happiness, spirituality, prosperity and abundance. Life is amazingly beautiful, ladies and gentlemen. Please enjoy it to the fullest. जय हिंद, जय भारत।